रमजान से कबल ही महंगाई की यलगार। एलपीजी की रोज बरोज बढ़ती कीमतों से अवाम ख्वार। एलपीजी माफिया सरगर्म हो चुके हैं। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। इंतजामिया भी गिरा फरोशों को काबू करने में नाकाम। एलपीजी की फी किलो कीमत 320 रुपए तक जा पहुंची है। इंतजामिया डीलर्स के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हैं। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं, रमजान से कबल ही महंगाई की यलगार। एलपीजी की रोज बरोज बढ़ती कीमतों से अवाम ख्वार। एलपीजी माफिया सरगर्म। कीमतों में कुछ साख्ता इजाफा। इंतजामिया भी गिरा फरोशों को काबू करने में नाकाम। एलपीजी की फी किलो कीमत 320 रुपए तक जा पहुंची है। इंतजामिया डीलर्स के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हैं। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी ना इत्तेफाकी का ना फायदा उठाई खड़े हैं। हर बंदे को अंदर रूनी खाते रिलीफ मिल रहा है। जो हमारे जैसे रक्शे वालों में थोड़े थोड़े सिलेंडर बेचते हैं ना, वो उनसे बराबरी कर लेते हैं। बड़ी गाड़ियों वालों को देते हैं रिलीफ। हमारे सदर से गुजारिश है, इरफान खोकर से, कि इनको सारों को एक ही टेबल पे लेकर आए और ये प्लांट वालों को ना इनको थोड़ा सा पटा डालें। ये नजायज कल रेट 3100 था, आज रेट 3300 है। अब ये 3 हमें बताओ हम कैसे पूरे करें। माह सयाम से कबल फकीरवाली में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। सेब 400 रुपए किलो और केले 250 रुपए फी दर्जन पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेल इमरान चौधरी से। बताइएगा क्या अपडेट्स हैं सुहेल। जैसा ही रमजानुल मुबारक का महीने के आगाज होने जा रहा है, इसके साथ ही जो है जखीरा अंदोजों ने जो है अपनी जो है कमर कस ली। इस वक्त मैं फ्रूट की दुकान पर मौजूद हूँ। मेरे साथ खरीदारी करने के लिए आया हुआ एक शहरी भी मौजूद है। मजीद हम उससे बात करते हैं और इस वाले से जानते हैं। जिवें रमजानुल मुबारक शुरू है जी, नाल ही हर चीज़ की कीमत जी दुगनी तिगनी कर दी गई है। खास तौर के उत्ते फ्रूट की कर दी गई है, क्योंकि सब तो ज्यादा रमजान शरीफ के कम होने वाला यही चीज़ आ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰੂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੇਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਡੀ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਫਰੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ करा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि शहरी का कहना है कि रमजानुल मुबारक में जो है अफ्तारी के वक्त जो है वह फ्रूट की अच्छा ज़रूरत होती है। वह हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया जा रहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जो फौरी तौर पर जो है इनको फाल किया जाए, ताकि लोग जो है रमजानुल मुबारक सस्ते दामों फ्रूट खरीद सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। माह सयाम में फर्जंदान सलाम को रिलीफ की फ्राहमी। निगहबान रमजान पैकेज के तहत जनूबी पंजाब भर में राशन की तकसीम जारी है। कमिश्नर मुल्तान मरीम खान का राशन की तकसीम की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड का दौरा। कहते हैं कि घर घर राशन की फ्राहमी अवाम दोस्त अमल है। राशन फ्राहमी में गफलत बरतने पर 2 अफराद को नोटिस जारी। मुल्तान डिवीजन में 2080 टीमों ने 2,31,408 राशन बैग तकसीम किए हैं, जबकि जिला मुल्तान में 808 टीमें 3,37,133 राशन बैग्स तकसीम कर चुकी हैं। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं, माह सयाम में फर्जंदानी सलाम को रिलीफ की फ्राहमी का मिशन जारी है। निगहबान रमजान पैकेज के तहत जनूबी पंजाब भर में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुल्तान डिवीजन में 2080 टीमों ने 2,31,408 आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। यहां बात करेंगे मुल्तान में निगहबान रमजान पैकेज के बारे में। राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। 70,000 से ज्यादा शहरियों को राशन की फ्राहमी मुकम्मल कर दी गई है, जबकि डीसी मुल्तान का गोदामों पर रश का सख्ती से नोटिस। डीसी का कहना है कि सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद के घर राशन पहुंचाया जा रहा है। यहां पर आपको अपडेट करते चले, मुल्तान में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। 1000 से ज्यादा शहरियों को राशन की फ्राहमी मुकम्मल है। और आपको बताते चले, डीसी मुल्तान का गोदामों पर रश का सख्ती से नोटिस। सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद के घर राशन पहुंचाया जा रहा है। इंतजामिया 3,37,000 से ज्यादा शहरियों को राशन पहुंचाएगी। रिजवान कदीर की जानिब से कहा गया। आपको यहाँ पर अहम खबर से भी आगाह करेंगे। 70,000 से ज्यादा शहरियों को राशन की फ्राहमी मुकम्मल कर दी गई है। डीसी मुल्तान का गोदामों पर रश का सख्ती से नोटिस। सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद के घर राशन पहुंचाया जा रहा है, डीसी की जानिब से कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि इंतजामिया 3,37,000 से ज्यादा शहरियों को राशन पहुंचाएगी। अभी आपको बताएंगे, शहरी ओलिया में सस्ता रमजान बाजार कायम किया गया है। शहरियों की कसीर तादाद सस्ता राशन खरीदने मसरूफ है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक की रोही से गुफ्तगू। इनका क्या कहना है गुफ्तगू में, आइए जानते हैं सलमान जमीर से। सलमान, बताइएगा हमें।
जी बिल्कुल, बात करेंगे रमज़ान बाज़ार के हवाले से। तो मुल्तान में इस वक्त शमसाबाद पर जो है वो सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है इंतज़ामिया की जानिब से लगा दिया गया है। मेरे साथ एसी सिटी सीमल मुश्ताक साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम बताएं कि सस्ता रमज़ान बाज़ार जो लगाया गया, क्या कहेंगी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा मुल्तान में हमने एक ही रमज़ान बाज़ार लगाया है। दूसरा तो आपको पता है हमारा रमज़ान निगहबान पैकेज चल रहा है। ये जो रमज़ान बाज़ार है यहाँ पे हमने हमारी एक फेयर प्राइस शॉप है एग्रीकल्चर की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। वहाँ पे जो रेट हैं वो मार्केट रेट से 25% कम है और उसके अपने सेपरेट 13 आइटम्स पे वो दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी स्टॉल्स हैं। आप देख रहे हैं कि करियाना के स्टॉल्स हमने एक साइड पर लगाए हैं, हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल के स्टॉल्स एक साइड पर लगाए हुए हैं। उनका भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी एसोसिएशन से मिलके इनका रेट हमारा मार्केट रेट से कम ही हो। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना, हम लोगों ने, हमारे पास डायरेक्शंस है और इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं कि हम जो है हमने अपनी डिफरेंट आइटम्स के एम्ब्रॉयडरी आइटम्स, क्लोथ आइटम्स, वो भी हम लोगों ने स्टॉल लगाना शुरू कर देने हैं। आपने देखा होगा कि फ्रंट पे हमने हेल्थ का काउंटर भी बनाया है, रेस्क्यू 1122 का काउंटर भी बनाया है। हमारे पास जो है यहाँ पे पुलिस की नफरी भी मौजूद है ताकि आवाम यहाँ पे आए, और मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी आवाम को कि वो आएँ, यहाँ पे जो फेयर प्राइस शॉप लगी है इससे फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे हमने प्राइस मजिस्ट्रेट जो डेजिग्नेटेड है इलाके का, वो राउंड द क्लॉक प्रेजेंट भी होगा इंश्योर करने के लिए कि कोई भी वायलेशन प्राइस की ना हो। जी, सबसे पहले तो सिक्योरिटी की बात करते हैं। जो इंतजाम हैं वो बहुत अच्छे किए गए हैं, सिक्योरिटी भी है यहाँ पर, रेस्क्यू भी, उनके भी इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी बात जो क्वालिटी की है, यहाँ पर जो चीज़ें रखी गई हैं वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो कमेटी की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ पर रेट जो है वो मुनासिब है, लेकिन जो बाकी फ्रूट्स वगैरह के हैं, जो आगे जो बाकी स्टॉल हैं, उनमें अभी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हुकूमत को चाहिए, ज़राई कमेटी को चाहिए कि जो वो प्राइस हैं वो भी थोड़ी सी मुनासिब करें, शहरियों के लिए फिर आसानी होगी। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो कुछ आइटम्स की जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं और इन प्राइसेस को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि टमाटर जो है वो फेयर प्राइस के साथ 143 रुपये किलो, और इसके साथ गोश्त जो है बड़े का वो 700 रुपये किलो, और छोटे का गोश्त जो है वो 1300 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ शहरियों की कुछ शिकायत हैं कि चंद आइटम्स की प्राइसेस जो कि फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जिसको कंट्रोल कहा जा रहा है। जी सलमान समीर, शुक्रिया। बावलपुर जिला इंतजामिया ने माह रमजान में सस्ता बाजारों की तादाद कम करके 1 कर दी है, जबकि पिछले साल 3 रमजान बाजार कायम किए गए थे। मॉडल बाजार में कायम रमजान फेयर प्राइस शॉप, और आपको बता रहे हैं कि 12 अशिया पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। तफसीलात मजीद जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा हमें। माह रमजान की आमद है। मॉडल बाजार में ज़िला इंतजामिया की जानिब से फेयर प्राइस शॉप जो है वो कायम की जा रही है। इस वक्त तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में है, शाम तक ये फाल कर दी जाएगी। यहाँ पर 25% सब्सिडी दी जाएगी 13 आइटम्स पे, और इस दफा शहर में सिर्फ एक फेयर प्राइस शॉप जो है वो कायम की गई है। अगर हम गुज़िश्ता माह रमजान की बात करें तो शहर में 3 फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई थी। यहाँ पर हमारा मार्केट कमेटी के एहलकार भी मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। कितनी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी और कब तक फाल हो जाएगी मार्केट? जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ऐसा इकदाम है कि 13 जो ज़रूरियात अशिया हैं उन पर होलसेल प्राइस, सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि रिटेल प्राइस नहीं, होलसेल प्राइस पे जो है 25% डिस्काउंट दिया है। और ये 13 आइटम है जिसमें सब्जी है, फ्रूट है, करियाना है, ये तमाम चीजें मिलके हैं। शहरियों से भी बात कर लेते हैं वो क्या समझते हैं। पिछली दफा 3 फेयर प्राइस शॉप्स थी, अब कम कर दी गई है, एक कायम की गई है, तो क्या ये इस शहर की जरूरत के मुताबिक एक काफी है? नहीं जी, एक काफी नहीं है। पहले 3 बाजार लगाए गए कि अब सिर्फ एक मॉडल बाजार में लगाया गया। क्या पूरा शहर यहीं होगा तो बहुत रश हो जाएगा, आवाम को मुश्किल होगी लेने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि 2-3 बाजार और भी लगाए। जी, शहर की आबादी को मद्देनजर रखा जाए तो एक फेयर प्राइस शॉप जो है वो कम है, और यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में है, शाम तक फाल कर दी जाएगी। और शहरी जो हैं उनका भी ये कहना है कि इनकी तादाद जो है वो बढ़ाई जाए ताकि शहरियों को मजीद सहूलत जो है माहिर वो मिल सके। जी शुक्रिया ताहिर जोया। दूसरी जानिब मियांवाली में वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आम आदमी को रिलीफ मिलने लगा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ख़ुरोनोश की फरोख्त शुरू हो चुकी है। तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा हमें।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रमज़ान पैकेज के हवाले से तो वफाकी हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए जिस रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया है उसके तहत यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशाए खुर्दनोश जो हैं वो मौजूद हैं और शहरियों को मिल भी रही हैं। अगर हम बात करें आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद अशाए खुर्दनोश की कीमतों की तो अच्छा खासा उसमें फ़र्क है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इस सवाल से बात करेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ पे सस्ती अशाए खुर्दनोश मिल रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ पैकेज दिए हैं जिसमें खासकर यूटिलिटी स्टोर से जो अशाए खुर्दनोश मिल रही हैं ना वो सस्ते दामों मिल रही हैं और रिलीफ भी मिल रहा है। यह ज़्यादातर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो बात की जाए उसके जो रजिस्टर्ड अफराद हैं ना उनको ज़्यादा पैकेजेस और रिलीफ मिल रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस भाई की बात सुनी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। राशन भी उन्हीं के घर में पहुँच रहा है, उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर पर भी उनको फ़ायदा मिल रहा है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ दिया जा रहा है उस हवाले से शहरी जो हैं उन शहरियों ने इसको खुश आंद करार दिया है। जी अख्तर मिजाज का बात करेंगे निमोनिया के कारीवार के बारे में। मुल्तान में 1 जनवरी से अब तक 57 बच्चे निमोनिया के बायस जान की बाजी हार गए हैं। भावलपुर में 48 घंटे के दौरान एक और बच्चा निमोनिया के बायस जाँ बहक हो गया है, जबकि रवा साल जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 73 हो गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में निमोनिया के जानलेवा वार जारी। शहर में निमोनिया के बायस जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 57 हो गई। 1 जनवरी से अब तक 1720 निमोनिया से मुतासरा बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल में रिपोर्ट हुए। 2 माह में 1597 निमोनिया से मुतासरा बच्चे सेहतयाब हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निमोनिया से मजीद 24 बच्चे रिपोर्ट हुए। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, निमोनिया बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। बहावलपुर में 48 घंटों के दौरान एक और बच्चा निमोनिया से जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान विक्टोरिया अस्पताल में निमोनिया के बायस 14 बच्चे रिपोर्ट हुए। रवा साल निमोनिया से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 73 तक पहुँच गई। 1 जनवरी से अब तक रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1335 है। हम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़रिए सदारत आला सतह का इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया है। 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स, 657 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तलबा के लिए एडवांस रकम कम करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था कि अवाम की तकलीफ का अजाला हुकूमत की जिम्मेदारी है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि पहले मरहले में बहावलपुर समेत दीगर शहरों में बसें चलेंगी और 9 मई से बाइक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। 657 बसों की फ्राहमी के लिए प्लान मंजूर किया गया है। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई मुशीर परवेज रशीद और दीगर ने शिरकत की है। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं। 9 मई से बाइक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और 657 बसों की फ्राहमी के लिए प्लान भी मंजूर कर लिया गया है। यहां बात कर रहे हैं 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स, 657 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट भी शामिल है और इनके बारे में ब्रीफिंग भी ली गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़रिए सदारत आला सतह का इजलास हुआ जिसमें शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज के तलबा के लिए एडवांस रकम कम करने की हिदायत। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि पहले मरहले में बहावलपुर समेत दीगर शहरों में बसें चलेंगी। 9 मई से बाइक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और 657 बसों की फ्राहमी के लिए प्लान भी मंजूर कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स, 657 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट भी शामिल है।